वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में देखेंगे 10 फैब का जो हुआ है सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन, उसका रीजनिंग का सॉल्यूशन। इसके पहले का 2 शिफ्ट अपलोड हो चुका है, जाके उसको भी देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग है। यहाँ पे GASTRIC गैस्ट्रिक का दिया है। यहाँ पे 7 1 1 9 20 18 और 33। यहाँ तीन यहाँ कोडिंग जी का होता है 7 1 19, ये 20, ये 18, ये 9 होता है, ये 3 होता है। तो ये सब तो दिख रहा है कि सेम है। ये 19 यहाँ पे इसका हो गया, ये 20 इसका हो गया और 18 इसका हो गया और सी इसका हो गया। अब आई का कोडिंग सी किया गया है, एक वोवेल है और यहाँ भी ए है। तो ए का तो वन ऐसे भी होता है, तो इसका कोडिंग AEIOU। आई का कोडिंग 3 याद रखना है। जैसे एक तो 9 होता है, ठीक है, लेकिन एक 3 भी याद रखना है क्योंकि AEIOU वाले पोजीशन में आई का कोडिंग 3 होता है। तो ये पता चल गया है कि कॉन्सोनेंट का कोडिंग सेम चल रहा है। कॉन्सोनेंट का कोडिंग सेम है और वोवेल का कोडिंग जो चल रहा है वो AEIOU के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो बस अब निकालना है BOARDING। ये तो लिखना ही पड़ा एग्जाम में, डायरेक्टली ऑप्शन से जा सकते थे कि ओ का क्या होगा कोडिंग, AEIOU 4 होगा। तो 4 है यहाँ पे, 6 से गया नहीं होगा। फिर आई का कोडिंग क्या होगा, 3 होगा। आई का कोडिंग यहाँ पे ये 14 के पहले 3, तो 14 तो है नहीं, तेरा ये होगा नहीं। 14 के पहले 4 दिया, ये भी नहीं होगा। ऐसे बढ़ सकते थे। देख लेते हैं। ऐसे यहाँ 2 होगा, इसका कोडिंग ओ का क्या होगा, 4 होगा, इसका 1 ही होगा, इसका 18 होगा, इसका 4 होगा, इसका 3 होगा, इसका 14 होगा, इसका 7 होगा। तो ये ऐसे देख सकते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर यहाँ पे ब्लड रिलेशन है कि Y + M एंड T #J @H #R @PQ। अब यहाँ पे हमको निकालना है P और J का। देखते रिलेशन कि P और J का, तो P और J का रिलेशन कौन करेक्ट है वो देखना है। तो देखेंगे यहाँ पे, तो स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे क्या है, A इज़ द हस्बैंड ऑफ B, कि Q के हस्बैंड, मतलब ये प्लस और ये माइनस, और हस्बैंड हो गया यहाँ पे @ है। @ सन है, किनका, बेटा, सन प्लस हो गया। फिर #एज वाइफ, ये वाइफ मतलब बेटा का पत्नी। हमको P और J में जाना है, P और J फिर क्या है, सन, किनका, बेटा, सन। अब PJ में देखेंगे कि इसके हस्बैंड है यहाँ पे, मतलब कि खुद को मान लेना है यहाँ पे P पे कि मेरे यहाँ पे हम हैं, सेल्फ मान लेना है यहाँ पे P पे। अब मैटरनल ग्रैंडफादर है कि नहीं J के, वो देखना है। यहाँ पे सेल्फ मान लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये कि मेरा बेटा हो गया, अब बेटा की पत्नी, बेटा की पत्नी मेरी क्या हो गई, डॉटर इन लॉ, और उनका बेटा मतलब क्या होगा, ये डॉटर इन लॉ, उसका क्या होगा, ये मेरा पोता होगा। मतलब कि ये पोता हुआ अगर, तो यहाँ पे तो ये रिलेशन जो जा रहा है यहाँ पे, ये पैटर्नल का जा रहा है, ना कि मैटरनल का जा रहा है। ये पैटर्नल ग्रैंडफादर होंगे। ये P जो क्या होंगे, पैटर्नल होंगे, क्योंकि यहाँ पे फादर के रिलेशन से यहाँ पे जा रहा है कि इनका बेटा ये है, तो पैटर्नल रिलेशन जा रहा है। यहाँ मैटरनल दिया है, गलत होगा। Y और J में जाएंगे, Y और J में यहाँ तक पहुँचे थे। अब यहाँ पे हैशटैग है, यहाँ पे दिया कि इसकी @ का मतलब है कि A इज द सन, सॉरी यहाँ पे सन होगा, प्लस होगा। यहाँ पे J और इसकी पत्नी, और एंड का मतलब है कि इसका भाई, मतलब ये प्लस होगा, इसका भाई है। और उसके बाद Y प्लस का मतलब है कि फिर इसके फादर हैं, इसके फादर हो गए। तो Y और J में देखेंगे कि सन है, मतलब कि फिर यहाँ सेल्फ मान लेना है खुद को कि मेरी, यहाँ पे क्या होगा,
हैशटैग का मतलब यहाँ पे मेरी पत्नी, पत्नी का भाई साला हो गया, ब्रदर इन लॉ, और उसके बाद उनके पिता मतलब कि मेरे फादर इन लॉ। तो ये फादर इन लॉ का रिलेशन जा रहा है कि यहाँ पे वाई जो है फादर इन लॉ जे के हैं, फादर इन लॉ। तो खुद को यहाँ पे मान के आप रिलेशन सोच सकते हैं, यहाँ पे वही इजी मेथड होगा। वो फिगर ड्रॉ करना बहुत वो हो जाएगा, यहाँ पे हाथ से भी पढ़ के आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्रीस्ट का दिया है PRI, कोडिंग रिकॉर्डिंग है ST, AVJMOK। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पूछा है फ्लर्ट का FLIRT। तो F जो आ रहा है एक फुल का दिया ही हुआ है, FULL फुल का दिया हुआ है, XYQ और Q, F का X होता है, तो डायरेक्ट कोडिंग F का X वही आ रहा है, R है यहाँ पे नहीं होगा। L का देखेंगे, L का कोडिंग Q है, I का कोडिंग यहाँ पे J है, और R का कोडिंग V है, और T का कोडिंग K है। तो डायरेक्टली इसको कहते हैं डायरेक्ट कोडिंग, डायरेक्ट कोड किया जाता है, डायरेक्ट कोड। तो XQJVK फर्स्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ क्या, ओल्ड एज होता है। तो हिस्टोलॉजी बहुत बार पूछा भी एग्जाम में, टिश्यू का होता है। सेल का होता है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ फिर ब्लड रिलेशन यहाँ पे है कि जी है, एट द रेट है, पी है, परसेंटेज है, यू है, परसेंटेज है, भी एट द रेट आर है। अब देखेंगे यहाँ पे कि इसका मतलब क्या है, इसमें रिलेशन देखना है हमको कौन करेक्ट है। यू और आर का देखेंगे, यू और आर में एट द रेट का मतलब क्या, मदर, मतलब कि मेरी माँ, ये माँ हो गई मेरी माँ, और उसके बाद परसेंटेज का मतलब ब्रदर, इसका भाई, मेरी माँ और माँ का भाई, मतलब क्या हो गया रिलेशन, मामा का हो गया। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि यू फादर है, यू फादर होगा नहीं यहाँ पे, ये गलत है। और जी और भी में देखेंगे, जी और भी में रिलेशन देखेंगे, यहाँ पे नेगेटिव जा रहा है कि इनके भाई, और फिर भाई का, फिर भाई, और फिर एट द रेट है कि भाई की माँ। तो ये इनके भाई, भाई का फिर भाई भाई ही होगा, भाई की माँ इनकी भी माँ होगी, भी की माँ, मतलब कि जी क्या होगा, मदर ऑफ भी होगा। तो ये सही होगा, करेक्ट होगा। अब पहला बात यहाँ देखिए, आर, आर के बारे में बोला कि आर डॉटर है, कभी यहाँ पे क्लियर ही नहीं है जेंडर अभी, तो ये तो होगा नहीं। यू इज सिस्टर ऑफ आर, ये सिस्टर ऑफ आर, सिस्टर नहीं है यहाँ पे है, यहाँ पे आर की क्या है, यहाँ पे एट द रेट दिखा रहा है क्या, मदर। हम मदर यहाँ क्या है, यू और आर में देखे थे यहाँ पे क्या था, मामा का रिलेशन आ रहा था यू का, तो वो होगा नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। अब यहाँ पे है क्या, मिरर है यहाँ पे, तो एम का जो मिरर इमेज सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे उल्टा कर दिया है तो नहीं होगा। फिर देखते हैं कौन उल्टा किया है, एक उल्टा कर दिया तो ये भी नहीं होगा। फिर और उल्टा कौन किया है, दो को उल्टा किया तो ये नहीं होगा, बच गया कौन, 4 नंबर। यहाँ देख रहे हैं 26 का 28 हो रहा है यहाँ पे, डैश 176 706 और 3532 देख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ ये तो दिख रहा है कि मल्टीप्लाई होते जा रहा है, इतना लंबा कैसे हो, लगभग 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे लगभग 5 का मल्टीप्लाई हुआ है प्लस 2 हुआ है। तो यहाँ पे 17×68 मतलब कि 4 का मल्टीप्लाई करके 2 करेंगे, तो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई प्लस 2 हुआ होगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई प्लस 2 हुआ। तो 28, 28 टू जा 56 और 2 58 हो गया। फिर डाइस का क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहा है कि एक का अपोजिट कौन होगा, एक का, तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे भी है। तो इससे हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि एक छः अपोजिट होगा, सिंगल कॉमन ढूंढना होगा यहाँ पे कि सिंगल में कॉमन कौन है। तो ये दोनों देखते हैं, इसमें 5 कॉमन है सिंगल, तो 5 यहाँ पे लिखते हैं, और इसमें 5 में
ये क्या है, क्लॉकवाइज है ना, ये ऐसे घूमेंगे तो क्लॉकवाइज है, तो ऐसे घूमते हैं तो यहाँ पे 6 लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब इसमें 5 का फिर देखेंगे, इसमें क्लॉक घूमे तो एंटी क्लॉक घूम के देखते हैं, एंटी क्लॉक घूमेंगे तो 2 4 ऐसे 2, यहाँ एंटी क्लॉक घूमेंगे तो ये 2 और 4 बच रहा है कौन, हमको ऐसे पूछा 1 का यहाँ अपोजिट पूछा है, यहाँ बच रहा है 3, तो 3 यहाँ पे होगा। तो इसमें देखते कैसे हैं, 1 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 6 और 5 का अपोजिट 3 होता है। तो 1 का अपोजिट यहाँ पूछा है तो क्या होगा, 2 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्सर है यहाँ पे, SIXER सिक्सर। ये 19, ये 9, ये 24, ये 5 और ये 18। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 5 वो 13 हुआ, 4 17, 9 26, 9 35, 3 कैरी 4 5 6 7। तो इस पता चल गया यहाँ पे कि डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ दिया, ऐड किया जा रहा है, COLOU और कलर में है। यहाँ पे क्या होगा, 3 15 12, O का भी 15 होगा, U का क्या होगा 21 और R का 18 होगा। ऐड कर देंगे 9 5 14 15 16 16, 3 क्या होगा 17 और 17 हुआ, 17 5 22, कुछ मिस्टेक हुआ लग रहा है, TU 8 1 9 9 5 14 15 16 5 21 4 24, 4 हुआ, 24 4 कैरी 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, मतलब 84 होगा। ओस्टियो, तो ओस्टियो रूट वर्ड होता है बोन के लिए, तो स्टडी ऑफ बोन होता है ये। माइको, अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, माइकोलॉजी और मायोलॉजी। मायोलॉजी, तो यहाँ पे देखिए मायोलॉजी दिया है कन्फ्यूज़न के लिए। मायोलॉजी स्टडी ऑफ क्या होता है, मसल होता है। इसी में हल्का चेंज करेंगे, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ फंगी होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, गलती करके आने के लिए आपको तो ध्यान देना है, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है कि क्या दिया हुआ है, नहीं तो इसमें गलती होने का पूरा चांस रहेगा। कि मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल होता है, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगी होता है। कन्फ्यूज़न पेयर में है, ध्यान से इसको देखना है। फिर यहाँ देखेंगे कि ट्रायंगल है, यहाँ सब में ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद देखेंगे ये वाला शेप, ये वाला शेप ट्रायंगल के अंदर, तो ट्रायंगल के अंदर यहाँ नहीं बना है, ये वाला तो नहीं होगा। यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर नहीं है शेप, नहीं होगा। यहाँ बन रहा है ये वाला और ये वाला। अब देखेंगे कि बाहर में बन रहा है कि नहीं, बाहर में ये वाला शेप बन रहा है कि नहीं, तो ये वाला शेप बाहर में अब नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, म्यूजिकल, MUSICAL म्यूजिकल है। यहाँ पे NATODEM, MNSTCDLM, लेकिन यू का ए कर रहा है। फिर जब यू का ए याद रखना है, AEIOU, ए का ई का आई का ओ और ओ का यू कोडिंग होगा। जैसे ए का ई कर दिया यहाँ पे कोडिंग, यहाँ पे ए का ई किया कोडिंग, उसके बाद आई का कोडिंग ओ किया गया और यू का कोडिंग ए किया गया है। तो उसी तरीक़ा से ST मतलब कि कॉन्सोनेंट सेम रखा गया, वोवेल में कोडिंग इसके अकॉर्डिंग किया गया है। STEROID स्ट्रॉयड, S का T होगा, T का U होगा, E का कोडिंग F नहीं कर देना है, E का कोडिंग I होगा, R का S हो जाएगा। इसमें कॉन्सोनेंट में +1 किया गया, वोवेल में इस तरह से कोडिंग किया गया। O का कोड क्या होगा, U होगा, I का कोड क्या होगा, O होगा, D का कोड क्या होगा, E होगा, UOETUIS, ये वाला आंसर 4 हो गया। यहाँ पे दिया है मोजैक, MOSAIC, मोजैक का कोड किया गया है 4768। तो ये होता है 13, ये होता है 15, ये होता है 19, ये होता है 1, ये होता है 9 और ये होता है 3। तो यहाँ 47 दिया है और ये 68 दिया है। तो अगर इसको इक्वल पार्ट में बांटें तो इस दोनों तीनों का सम देखेंगे तो 8 17 और ये 47 आ गया। तो ये कोड पता चल गया कि ये आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखेंगे कि ये तीनों ऐड करके कभी भी 68 नहीं आएगा।
तो अगर इसका हम अपोजिट लिखे हैं, लिखते हैं 26 हुआ, इसका 18 अपोजिट हुआ, इसका क्या हुआ 24 अपोजिट हुआ, तो ये तीनों ऐड करते हैं तो ये क्या होगा 68 होगा। तो ये पता चल गया कि इसमें सेम फर्स्ट हाफ में क्या हो रहा है, सेम कोडिंग को जोड़ रहे हैं और सेकेंड हाफ में अपोजिट का सम है, अपोजिट सम करना पड़ रहा है, अपोजिट सम निकालना हमको किसका है, फ्लाइंग का है, FLYIN और G। तो इसका फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ ऐसे कर देंगे, ये होगा 6, 12 और 25 ऐड करेंगे तो 5 2 7 6 13 43 आ गया। और यहाँ पे इसका 9, 14 और 7, इसका अपोजिट क्या होगा, 9 का 18 हो जाएगा, 14 का अपोजिट क्या होगा 13 होगा और 7 का अपोजिट क्या होगा 21 होगा, 7 का अपोजिट 20 होगा। तो 8 3 11, इसमें क्या होगा, इसमें 11 हो गया और 2 3 4 1 5, मतलब कि 43 और 51 सेकेंड ऑप्शन हो गया। रूल यही है, फर्स्ट हाफ में सेम का सम करना है, सेकेंड हाफ में अपोजिट का सम करना है। TORCH टॉर्च का दिया है XOVGL। तो यहाँ पे तो देखेंगे यहाँ पे कोड है, ये 20 है, ये 24 है, ये 15 है, ये 15 रखा है, सेम टू सेम 18 और यहाँ 22, ये 3, ये 7 और ये 8 और ये 12 दिख रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो रहा है, +4 हो, लेकिन वोवेल को सेम रखा गया है, कॉन्सोनेंट में +4, रूल यही हुआ, कॉन्सोनेंट +4 वोवेल सेम। तो मैंडेट है, तो मैंडेट में क्या करेंगे, इसको सेम, इसमें 4 करेंगे, 13 4 17 मतलब Q, और A को सेम रखेंगे, N 14 4 18 R, और D का 4 4 8 मतलब H, और A का सेम रखेंगे, T का क्या होगा 24, 20 है 24 मतलब X हो गया, E का सेम रखेंगे। तो यहाँ पे ये कोड हुआ, तो इसमें कोडिंग यही हो रहा है कि वोवेल में सेम रख रहा है और कॉन्सोनेंट में +4 हो रहा है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले 5 रखा है यहाँ पे, तो 5 हो गया। 5 के बाद क्या देखेंगे, 5 के बाद यहाँ पे दिख रहा है 4 6 का पेयर चल रहा है, 4 6 4 6 4 6, ये चेक कर लेंगे 4 6 में कौन पहले कौन बाद में। तो CAL, यहाँ L, यहाँ C है, यहाँ पे L है, तो पहले 4 होगा बाद में 6 होगा, तो ये तो ऑप्शन गया। उसके बाद देख रहे हैं 6 3 6 3 जा रहा है, 6 3 है, 6 3 एक 7 3 है, ये चेक करेंगे, 3 7 और 3 7, 7 3 है यहाँ पे, 7 और 3 कॉट L है, GHIJK L, 3 पहले और 7 बाद में, 3 7 का चलेगा, तो 7 3 यहाँ पे होगा नहीं। अब ये दोनों पेयर में देखेंगे, यहाँ चेंजिंग है 7 2 और 2 7, 7 2 और 2 7 में देखेंगे I है यहाँ पे, फोर्थ पे यहाँ D है, तब पहले D होता है तब I होता है, 7 और 2, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 हो गया। ऐसे चेक कर सकते हैं बाई ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे TORPEDO, टॉर्पेडो, S इसका है SPQO टॉर्पेडो, 3 4 3 7 4 3 7, E का कितना F है यहाँ पे, C और P। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे ST हो रहा है, मतलब कि इसमें -1 हो रहा है, OP +1, QR -1, फिर OP फिर -1, फिर E के बाद F +1, CD -1, OP +1। तो ध्यान देना है क्या हमको इसमें,
इसमें कर क्या रहा है ये कि वॉवेल में +1 किया जा रहा है और कॉन्सोनेंट में -1 हो रहा है। तो फैक्चुअल है, FACTUAL। F से पढ़ेंगे यहाँ पे क्या होगा, -1 करेंगे तो ये E होगा, ये B होगा, क्योंकि यहाँ पे ये -1 +1 वॉवेल है। वॉवेल में यहाँ लिख देते हैं +1, ये +1, ये सब में -1 होगा। BC यहाँ पे, ST यहाँ पे, UV A के बाद B और L से पहले क्या होगा, यहाँ से LM, यहाँ पे AEI, तो देखेंगे यहाँ पे कि ए का बी यहाँ पे कोड नहीं किया है, यहाँ पे नहीं। ई जैसे यहाँ पे है EBBSV, EBBSV यहाँ पे जेड दे रहा है यहाँ पे, तो जेड है यहाँ पे, तो ए का जेड कब होगा, जब -1 करेंगे। और एल का फिर एम कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ भी -1 करेंगे, एल का एम सॉरी +1 करेंगे। तो यहाँ पे वॉवेल कॉन्सोनेंट वाला कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे किया गया है क्या कि सेम टू सेम जैसे इसमें किया गया है, इसमें भी वही कर दिया गया है। ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि f का e -1, जैसे यहाँ पे ये सिस्टम है, सेम ये सिस्टम को यहाँ पे रिपीट किया गया है, +1 -1 -1 +1 -1 और +1। तो L का M होगा, A का Z होगा, U भी होगा, ST BC AB और EF। तो यहाँ पे सेम टू सेम जैसा इसमें रूल लगाया, सेम टू सेम फैक्चुअल में भी लगा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सेम है। फिर अल्फ़ाबेट सीरीज है, ये अल्फ़ाबेट एनालॉजी है, LUNCH लंच, फिर KFQXO। तो यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पे F का अपोजिट ये U और C का अपोजिट X, लेकिन यहाँ पे अपोजिट नहीं है। तो ध्यान से देखेंगे, तो फिर नंबर लिखते हैं। जब नंबर लिखेंगे 12 21 14 C, ये 8 हुआ, ये 11 6 17 24 और ये 15 हुआ। देख रहे हैं कि 12 3 15, 8 3 11, 21 3 24, 3 3 6 और 4 3 17, मतलब +3 हो रहा है सब में। तो सपर में भी +3 कर देंगे, SUPER। 18 यहाँ पे इसका कितना होगा, 19 21 16 16 5 और 18, 18 3 21 होगा, 21 का क्या होगा, U होगा, और S का क्या होगा, 9 ऐड करेंगे तो 22, 22 का क्या होगा, V होगा। ये दोनों अपोजिट, और U का क्या होगा, 21, 21 में 3 ऐड कर लेंगे तो क्या 24, X होगा, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 होगा, H होगा, और P में 3 ऐड करेंगे तो 19, S, और ये भी S होगा, SSX भी होगा। यहाँ पे देखते हैं 5 और 124 देख के क्या याद आएगा, 124 जो है इसके करीब है, क्यूब के करीब है, 5 का क्यूब -1 3 4 2, ये किसका क्यूब के करीब है, 7 का क्यूब -1 हुआ, मतलब इसमें क्या होगा, 7 होगा। यहाँ देखते हैं कि TG है, TG मतलब 1 2 3 4, 4 पे G, 4 पे G यहाँ नहीं है, ऑप्शन नहीं होगा। और यहाँ पे है TTG है, मतलब यहाँ पे TTG, RTTG है, तो RTTGM, तो RTM कोई फर्क नहीं पड़ा। KRTTGMP MP, RTM के पहले P यहाँ नहीं है, RTM के पहले P। अब ये दोनों में देखें क्या अलग हो रहा है, सेकेंड ही अलग है। G के बाद क्या होगा, G के बाद यहाँ पे M होगा, तो G के बाद M, यहाँ पे G के बाद मतलब सेकेंड में M होगा, यहाँ पे K है नहीं होगा, यहाँ पे M है, तो ये हो जाएगा। इसमें सिलोजिज्म का क्वेश्चन है कि नो पिलग्रिमेज इज अ ट्रैवलर, नो है इस पर डॉट डाल देंगे, नो ट्रैवलर इज टायर्ड, नो ट्रैवलर इज, ये ट्रैवल है और ये टायर्ड है, कि नो ट्रैवलर इज टायर्ड, ठीक है। ऑल वर्कर्स आर पिलग्रिमेज, ऑल वर्कर्स, जब ऑल वर्कर्स आएगा तो इस पर भी नेगेटिव का इफेक्ट आएगा,
वर्कर्स पे भी, क्योंकि इसके अंदर है सम पिलग्रिमेज और वर्कर्स, पिलग्रिमेज और वर्कर्स सम का रिलेशन होगा। नो वर्कर इज टायर्ड, नो वर्कर इज टायर्ड, वर्कर और टायर्ड में रिलेशन नहीं है तो यहाँ पे नहीं होगा। नो वर्कर इज ए ट्रैवलर, नो वर्कर, हाँ वर्कर और ट्रैवलर में यहाँ पे नो का इफेक्ट आ रहा है इस पर, तो नो वर्कर इज ए ट्रैवलर होगा। नो टायर्ड इज पिलग्रिमेज, नो टायर्ड, यहाँ टायर्ड है ये वाला, पिलग्रिमेज यहाँ पे है तो नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे नन वर्बल है यहाँ पे, ये इसमें देखेंगे डिफरेंट कौन फिगर, यहाँ पे डिफरेंट फिगर जब देखेंगे कि डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, डिफरेंस इस फिगर वाले पे क्रिएट ज़्यादा हो रहा है ये, तो इस फिगर पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि यहाँ पे कौन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये मतलब जस्ट इसका बगल वाला आ रहा है, बगल वाला ये, तो ये यहाँ बगल वाला आएगा, तो ये दोनों तो गया, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तो गया, बचा फर्स्ट और फोर्थ। अब इसमें देखेंगे डिफरेंस क्या चीज़ का है, इसका डिफरेंस है ये दोनों फिगर का। यहाँ पे कौन आ रहा है वो देखेंगे इस पोजीशन पे, तो ये टॉप वाला नीचे आ रहा है, तो टॉप ये है तो नीचे यही आएगा, तो यहाँ पे ये है, ये तो है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर देख रहे हैं यहाँ पे फिर अल्फ़ाबेट सीरीज है, तो यहाँ देखेंगे OD है, ODC लास्ट में C, ये नहीं होगा। यहाँ D, चौथा नंबर पे T, चौथा नंबर पे T है, यहीं पे है, आंसर पे पहुँच गए हम, ये दोनों होगा नहीं। फिर यहाँ देख रहे हैं कि यूरोप, जर्मनी, फ्रैंकफर्ट, यूनिवर्स और वर्ल्ड, तो सबसे यहाँ छोटा सा बड़ा सजाया गया है यहाँ पे, तो सबसे बड़ा क्या है, यूनिवर्स होगा, 4 नंबर पे है तो ये तो हुआ नहीं, उसके पहले क्या होगा, वर्ल्ड होगा, 5 4 सजा दिया गया है। और उसके बाद जो होगा यूरोप, जर्मनी जो यूरोप में है, तो यूरोप तब जर्मनी, 2 1 5 4, 2 1 5 4 यहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। यहाँ पे नंबर 20 और 28 को इंटरचेंज करने के लिए बोल रहा है, तो कौन बैलेंस करेगा 20 और 28, 20 और 28 को, इसको देखते हैं, 20 और 28 को इंटरचेंज करने के लिए बोल रहा था, 7 चौका 28 4 हुआ, और यहाँ पे 72 + 20 - 4 मतलब 16, 8 और 7 1 88 आ रहा है, नहीं होगा। और इसको चेक करेंगे 20 और 28, 5 या 45, 28 - 60 तो कितना होगा, तो नेगेटिव जा रहा है ये, और नहीं होगा। अब इसको देखेंगे, बस कैलकुलेशन फास्ट करना है, 20 और 28, 20 और 28 बोला गया था, तो यहाँ पे कितना 5, ये 200, 228, 228 में से 14, 214, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे सम सिटीज और क्या, मोनूमेंट्स, ऑल मोनूमेंट्स क्या है यहाँ पे, सिविलाइजेशन, ऑल स्ट्रीट्स आर सिटीज, ऑल स्ट्रीट, सम सिटी, ऑल स्ट्रीट आर सिटी, यहाँ पे स्ट्रीट होगा। तो यहाँ पे ये है सिटीज, ऑल मिस्टेक हो गया, ऑल स्ट्रीट्स आर सिटीज, सॉरी ये सिविलाइजेशन है, ये सिटीज है। तो अब देखते हैं यहाँ पे नो सिटी, नेगेटिव तो होगा नहीं, सम सिटीज आर सिविलाइजेशन, सम सिटीज आर सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन पूरा है और सिटी है, तो यहाँ पे हो जाएगा सम मोनूमेंट्स आर सिटीज, मोनूमेंट्स और सिटीज, हाँ हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड फॉलो करेगा। तो यहाँ पे ख़त्म होता है, 10 Feb भी ख़त्म हो गया, 8 Feb, 9 Feb और 10 Feb, ये तीनों वीडियो यहाँ पे समाप्त हुआ। तीनों जरूर विजिट करें एग्ज़ाम से पहले, इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए। ये सब ग्रेजुएशन लेवल का है, रीजनिंग है पूरा, तो ध्यान देना है इसको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।